डिस्कस्ड अबाउट आर के फ्रॉम वायरल वाइब। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक है सिंगल एड सेट वर्सेस मल्टीपल एड सेट। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज। क्योंकि जब भी हमारे यूजर्स एड्स बनाते हैं तो लिटरली थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको रिजल्ट नहीं आता, या वो स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं कि हम सिंगल ऐड बनाएं या मल्टीपल ऐड सेट बनाएं, क्योंकि फायदे एंड लॉस दोनों में ही होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन ये समझाऊंगा कि सिंगल ऐड और मल्टीपल ऐड से डिफरेंसेस क्या है और ये किसके लिए कब और कैसे यूज करना चाहिए। तो मूव ऑन। व्हाट इज सिंगल ऐड? सिंगल ऐड, यू क्रिएट वन ऐड ओनली एंड रन इट टू योर ऑडियंस। सिंगल ऐड ये होती है जब आप क्रिएट करते हो सिर्फ पर्टिकुलर और करते हो पर्टिकुलर टारगेटिंग। मीन्स कि अगर आप एक क्लोथ का ब्रांड है और सिर्फ जीन्स बेच रहे हैं तो आपने एक सिंपल ऐड बनाई और उसमें सिंपल टारगेटिंग, एक इमेज लगा दी, एक हेडलाइन दे दी, वन डिस्क्रिप्शन दे दिया, कॉल टू बटन दे दिया, शॉप नाउ समथिंग। ये बहुत ही सिंपल होता है और पर्टिकुलर टारगेटिंग होती है, तो इससे आपको पर्टिकुलर रिजल्ट ही मिलेंगे बट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो या क्या क्या चीज़ें कम आ रही है कस्टमर से वापस। तो सिंगल ऐड का मतलब यही होता है, यू क्रिएट वन ऐड ओनली एंड रन इट टू योर ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस के लिए रन कर देते हो। फीचर ऑफ सिंगल एड्स के क्या होते हैं? सिंपल सेटअप होता है, बहुत इजीली सेटअप कर सकता है, कोई भी यूजर कर लेगा। अगर वन टाइम उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है फेसबुक एड्स की वो भी कर सकता है। इजी टू मैनेज भी कर सकते हैं इजीली। फोकस ऑन टारगेटिंग, बेसिकली इनका फोकस होता है मेन टारगेटिंग पे कि हाँ भाई हमने ये टारगेटिंग करी है, हमने जीन्स बेच रहे हैं 25 से 50 साल के बंदे को हमने टारगेटिंग कर दी, दैट्स इट। ये उसी को टारगेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी सिंगल एड से। तो लेकिन बेटर फॉर लर्नर जो नए हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एड: बेटर कंट्रोल, क्लियर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, लो कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि बेटर कंट्रोल होता है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने इस पे टारगेट करा था, हमारी पोस्ट ये थी, इमेज हमारी ये थी, इस पे हमने टारगेट करा। इस टारगेटिंग मेंस की, जैसे हम जीन्स बेच रहे हैं तो मेंस के लिए ही हम टारगेट करेंगे अगर मेंस की बेच रहे हैं। और परफॉर्मेंस आप इजीली ही ट्रैक कर लोगे कि कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने को लोगों ने नहीं करा, कौन और लोगों ने कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करा यानी कि ऐड टू कार्ड करा या बाय नाउ करा। लो कॉम्प्लेक्सिटी, इजीली ही समझ आ जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टफ होता नहीं है। व्हाट इज मल्टीपल एड्स? गाइस ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर हो या किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीपल एड्स हम क्यों यूज करते हैं और किस वजह से यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? मल्टीपल एड्स मींस रनिंग सेवरल एड क्रिएटिव्स अंडर वन एड सेट। यानी कि आपने एक सिंगल एड सेट बनाया, जैसे आपने यहाँ मेरे कर्सर के थ्रू देख सकते हो एक कैंपेन, उस कैंपेन के अंदर आपने दो एड सेट बनाए, एक और दो। उस एड सेट के दो एड्स, अब ये दो एड सेट बन गए, अब इस एड सेट के अंदर आपने दो बना दिए और इस एड सेट के अंदर आपने दो बना दिए। अब हुआ क्या कि आपने कैंपेन एक बनाया है बट मल्टीपल एड सेट बनाए, उस एड सेट के अंदर दो दो और बनाए, तो चार। तो सपोज करो कि आपने अगर 1,000 रुपये लगाया है, ठीक है, अब ये एड रन हो गई जहां जहां आपने टारगेटिंग करी है। अब एक में आपने जीन्स लगाई, एक में आपने मेंस का लगाया फोटो, दूसरे में आपने जीन्स की बेटर क्वालिटी वीडियो दिखाई, और तीसरे में आपने बताया ऑडियंस फीडबैक, जिन जिन ऑडियंस ने खरीदा है। अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो जब इसका एंड होगा कैंपेन का कि क्या किस कैंपेन से ज्यादा रिजल्ट आया, एड सेट 1 से आया, एड सेट 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया। तो इससे आपको ये टारगेटिंग हो जाएगी कौन सा हमारा एड ज्यादा अच्छा चल रहा है। फीचर ऑफ मल्टीपल एड्स: मल्टीपल क्रिएटिव्स होते हैं, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 एड सेट, तो मल्टीपल क्रिएटिव्स होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑडियंस किस क्रिएटिव को ज्यादा पसंद कर रही है। सेकंड, ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग इसीलिए होती है गाइस कि आपको पता चले कि आपका कौन सा एड सेट सबसे अच्छा चल रहा है, ताकि आप उस पर ज्यादा बजट लगा सके।
ऑडियंस वेरिएशन, आप ऑडियंस को वेरिएशन कर सकते हो कैटेगरी वाइज, एज वाइज, ठीक, जेंडर वाइज, और लोकेशन को कर सकते हो कि मैं इसी लोकेशन पे ये वाला एड सेट वन चलाता हूँ, इस वाले पे लगाता हूँ दूसरा। और ये एड सेट जब मल्टीपल लगता है तो समटाइम्स आप यूज कर सकते हो कस्टम के थ्रू लगे, तो कस्टम ही डिसाइड करेगा, यानी फेसबुक डिसाइड करेगा किस पे हमें कितना पैसा लगाना है। एडवांटेज ऑफ मल्टीपल एड्स, बेटर ऑप्टिमाइजेशन होता है, हाई चांस ऑफ सक्सेस होता है, परफॉर्मेंस कंपैरिजन होता है कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि कौन सा हमारा एडसेट सबसे अच्छा चला और कौन सा हमारा मीडियम चला, कौन सा हमारा लो चला। नेक्स्ट टाइम जब आप एड चलाओगे सेम, तो आप ये कर सकते हो कि जो आपका लो चला आप उसको स्टॉप कर दीजिए, जो आपका सक्सेसफुली रहा उसको ही ऑन करिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी टारगेटिंग भी डिसाइड कर सकते हो, और उसको आगे चल के आप कस्टमाइज ऑडियंस में बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये आपकी ऑडियंस है जो आपके सामान को पसंद कर रही है, तो वो आपकी कस्टमाइज ऑडियंस बन जाएगी जो आगे चल के आपके हर कैंपेन में मदद करेगी। तो ये सबसे बेस्ट होता है एडवांटेज ऑफ मल्टीपल एड्स। की डिफरेंस, सबसे बड़ी बात एक छोटा सा बात करते हैं कि व्हाट इज द की डिफरेंस। सिंगल एड, सिंपल एंड फोकस। अगर मोटा मोटा तौर पे मैं बोलूँ, सिंगल एड जो होती है सिंपल एंड फोकस्ड होती है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत भी आता है कर दो, बना दो, एक दो कैंपेन चलाओगे समझ आ जाएगा सिंगल एड का फोकस। मल्टीपल एड्स एड थोड़ी फ्लेक्सिबल एंड थोड़ा वैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। जब मल्टीपल एड सेट बना रहे हो तो आपको पता है कि हमारे पास सब में तो रिजल्ट आने नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर क्या रहे हैं और कितना सक्सेसफुल होगा। नहीं होगा तो एटलीस्ट ये पता होगा कि ये वाली इमेजेस नहीं चल रही, ये वाली वीडियोस नहीं चल रही, ये वाली चल रही हैं। तो एक्सपेरिमेंटल होता है, बहुत मजा आता है स्टार्टिंग में मल्टीपल एडसेट चलाने के लिए। तो मैं तो आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि अगर जैसे आपके पास आपके फेसबुक अकाउंट में या मैनेजर में अगर अच्छी खासी ऑडियंस है तो आप मल्टीपल एडसेट चलाइए, और उससे आप कंपैरिजन करिए कि आपको कौन सा से कैंपेन सबसे ज्यादा बेटर एडवांटेज दे रहा है। और गाइज ये फिक्स नहीं है कि मल्टीपल ही चलाना, आपका बजट भी बड़ा मैटर करता है। अगर जितना अच्छा आपका बजट होगा, ये चीज याद रखिएगा, सिंगल में कम बजट लगता है, मल्टीपल में ज्यादा बजट लगता है, क्योंकि सारे के सारे एडसेट बजट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा बजट है, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आप मल्टीपल चलाइए, नहीं तो पहले सिंगल चलाइए, आउटपुट आता है, फिर उसके बाद आप मल्टीपल चलाइए। तो गाइज इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ही इस तरीके की वीडियो और डालता रहूंगा ताकि हम अपनी नॉलेज शेयर करें आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। परफॉर्मेंस कंपैरिजन होता है कि जो